मेरे साथ सब कुछ हुआ, बिल्कुल इसी अंदाज से हुआ। हाई ऑफिसर के पास गया तो उन्होंने कहा इंसाफ होगा। इंसाफ ये होता था कि वही मुल्ज़मान मुझे जो है वो कैप्चर कर लेते। आए तो हम एक ऐसे केस के लिए थे जिसमें एक हम इस शहर के बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े माहिर कानून और लोगों को इंसाफ दिलाने वाले बड़े और तगड़े वकील के पास, लेकिन यहाँ जब बात हुई तो अचानक से कहानी कुछ इस तरह से खुली के वकला जो हैं वो भी पुलिस गर्दी का शिकार हैं, उनको भी पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता, और अगर वकला को पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी से भी इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान इन अफीसरान की वजह से रहने के काबिल नहीं रहा। सच ये है, पत्थर के दिल रखकर ये लोग बैठे हुए। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे भाई को शहीद किया गया। जिन लोगों ने शहीद किया है बरमला मंशियात बेचते हैं, आज भी बेचते हैं, कल भी बेचते थे ना। मैं पैसों में उनका मुकाबला कर सकता हूँ उनके साथ। हर मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ ही जो है वो मंशियात, कब्ज़ा ग्रुप और पत्ताखोरी की मुकदमा दर्ज है। मैं उनका मुकाबला कैसे करूं? मैं किताबें उठा कर ले जाऊं, या मैं भी एक डबल कैबिन डाला ले लूं और उसमें 4 गनमैन बिठा लूँगा और मैं भी कब्जे करने शुरू कर दूँ और मंशियात बेचूँ? ना मैं पैसों में उनको मीट कर सकता हूँ, ना उनके तल्लुकात जो सियासी लोगों के साथ उनके वाबस्ता हो गए, ना मैं उनको मीट कर सकता हूँ, और ना बदमाशी में उनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बेबसी है ये। बेबसी जो है वो शुक्र है कोई अल्लाह ने सिस्टम बता दिया, आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल जाती है और अक्सर अकेले में निकलती है। क्या हुआ है आपके साथ जो इसका इंसाफ आपको नहीं मिल सका? मेरे गांव में बरमला मंशियात बिकती है। मेरे गांव में बरमला कब्जा ग्रुप काम करते हैं। मेरे गांव में बरमला पत्ताखोरी होती है। मेरे गांव में बरमला पंजाब के बड़े जुआ खानों में से जुआ खाने चल रहे हैं। मेरे गांव में जो बिल्कुल लाहौर के दवा में वाक़ है। कौन सा गाँव? ये ज़िला शेखपुरा है, तहसील मरीद के है। गांव का नाम है दंगल सादा, और वहाँ पर जमात अल दावा का बहुत बड़ा मरकज़ भी है। मेरे भाई ने एक बात कही थी कि हमने गांव में मंशियात नहीं भी करने दे रही। उसका पागलपन था। और 2021 में एक मंशियात फरोश जो टीम थी उसके घर पे रेड हुआ। कोई 3-4 किलो मंशियात जो है उसके घर से बरामद हुई। फिर दूसरी टीम जो थी उसके घर से 3-4 किलो जो मंशियात बरामद हुई। अब दोनों मंशियात फरोश जो हैं वो तीसरे मंशियात फरोश के पास जाते हैं, जो एक DSP का भांजा है। उसको कहते हैं कि हमारे 2 अड्डे भी बंद हो गए और मंशियात का धंधा भी स्टॉप हो गया, अब तेरी बारी है। उन्होंने कहा ये रेड कौन करवाता है? कहा ये सवाई हनीफ सराख है, जिसका भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और कौन हमारे सामने बात कर सकता है। उन्होंने एक ऐसे शख्स को ढूंढा जिसकी हमारी सिविल लिटिगेशन थी 2015 से लेकर। उसकी आड़ में आकर मेरे भाई से 1 करोड़ रुपया या 2.5 एकड़ ज़मीन बतौर बता मांगी। ये कहानी थी जो आपने छेड़ दी, वो कहानी मेरी ही थी। मैं अपने अंदाज में बोल रहा था, आप कुछ और कुछ समझ रहे थे। और उसकी दरख्वास्त जो है वह थाना सदर मरीद के में 20/12/2021 को गई। उसका टैग नंबर मेरे पास आज भी है। मेरे भाई की हाथ की लिखी हुई दरख्वास्त भी मेरे पास महफूज। उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। मुल्ज़मान को जब ये पता चला कि हमारे खिलाफ किसी ने दरख्वास्त दे दी है, वो जो बता मांग रहे थे
उनको पता चला कि एक तो बत्ते से इनकार किया, इसकी इतनी जरूरत, और फिर थाने दरखास्त दी। उन लोगों ने 23 और 24 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात को हमारी ज़मीनों पर और मेरे भाई पर अटैक कर दिया, हमारी फसलों को उजाड़ दिया, हमारे घरों को मस्मार कर दिया। 25 दिसंबर 2021 को मुकदमा नंबर 1196 बटा 2021 जुर्म 440, 506 बी, 148, 149, 379 पीपीसी थाना सदर मजीद के में दर्ज हुआ। अब हम पे क्या मटूट पड़ी। उन्होंने कहा इतनी जुर्त हो कि कोई शख्स ये करे कि सबसे पहले भत्ता मांगे तो वो ना दे, हमारे मंशियात के अड्डे बंद करवा दे, और फिर उसके बाद हम ज़मीनों को उजाड़े तो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो जाए। इस तरह से उनकी बदमाशी जो थी उनको जाती हुई नज़र आई। वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। ये सिलसिला भी जारी सारी था कि 1 अप्रैल 2022 को पता चला कि ये लोग जो मंशियात बेचते हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, ये लोग असल में काले कोट की आड़ में जाली वकील हैं। इस पंजाब बार कौंसिल का बेड़ा गर्क जाए, इसका तो वाइस चेयरमैन जाली वकील बन गया, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जाली वकील बन गया। उसने अब जब ये लोग जाली वकील वहाँ पे उहदेदारों के तौर पर आए तो इन्होंने जाली वकीलों को प्रोटेक्ट किया। लोगों ने, आम लोगों ने, मंशियात फरोश लोगों ने काले कोट पहने और ये धंधा शुरू किया। अब जब वो धंधा शुरू किया तो 1 अप्रैल को उनके ख़िलाफ़ पंजाब बार कौंसिल में दरख्वास्त आ गई। पंजाब बार कौंसिल ने उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। मेरी बदकिस्मती ये कि उसको कहा गया कि 9 तारीख को ये मुलजमान जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट लेके आए। अब वो बंद गली में मुलजम जा चुके थे। वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो दूर हट गई। अब वो डेस्परेट हो गए। मेरा बड़ा भाई रोज़े की हालत में 5 रमज़ान मुबारक 8 अप्रैल 2022 को अपने घर से निकलता है और डेयरी फार्म पे हर फजर की नमाज के लिए के बाद वो उनका वतीरा होता था, वो अपने डेयरी फार्म पे जाते थे। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं थे, उनको असला रखने की ज़रूरत ही नहीं थी पास। एक निहत्ता आदमी घर से निकलता है, रोज़ी की तलाश में निकलता है, अपने जानवरों के पास जाने के लिए निकलता है, और सारे मंशियात फरोश सियासी सरपरस्ती में पुलिस के तावन के साथ मेरे भाई को सैकड़ों के हिसाब से फैर मार देते। और उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने उस वकूए में किसी तरह से भी ना बत्ताखोरी की कोई दफ़ा दी, ना उनकी गुंडागर्दी और बदमाशी के हवाले से काम किया, बल्कि मेरे जैसा आदमी जो कभी कभी सच बोलने की कोशिश करता है उसको सज़ा देने के लिए दिन दिहाड़े का कत्ल जो है उसके लिए एक अलग कहानी खड़ी कर दी। और उस डीएसपी मियां शफकत के बारे में उनके ही अपने डिपार्टमेंट के जो आरपीओ हैं डॉक्टर नामवीर साहब की, वो इंक्वायरी रिपोर्ट को ही पढ़े, मेरी बात ना माने, अदालतों की बात ना माने, पुलिस के हाई अप्स की बात तो मान लें लोग। और वो इतनी देरी इस डिपार्टमेंट में है कि वही मियां शफकत इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे हसास अदारा उसमें वो मुलाजिम है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे थ्रेट है तो मुझे मियां शफकत से है। उसके लिए मेरी लोकेशन लेना मुश्किल, उसके पास सब सारे गाड़ियाँ उसके पास, वसाइल उसके पास, गुंडाई उसके पास, मंशियात फरोश लोग उसके पास। मुझे आज तक इस पाकिस्तान में रहते हुए किसी शख्स ने ये नहीं कहा अच्छा आपको भी थ्रेट है। अच्छा सभी कहते हैं हाँ थ्रेट तो आपको बहुत बड़ा है, लेकिन क्या मैं ये करूँ कोई थ्रेट के लिए अपने साथ को गन में रख लूँ 10-12? मैं कहाँ से लाऊं बेवसाइल आदमी? क्या इस स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आईजी के इल्म में नहीं है? क्या उसी इंक्वायरी पर
उसी रिपोर्ट पर जो डॉक्टर नामवीद साहब ने आरपीओ के तौर पर एक कमेटी बनाकर मरतब की, उसकी इंक्वायरी जो है अफनान अमीन एसएसपी साहब के पास गई और 7 महीने वो उस फाइल को अपने साथ लगा के रखा और 7 महीने के बाद मुझे बुलाकर कहने लगे वो सराज साहब आप ये मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्होंने मुझे ये बात कही। उन्होंने कहा कि जितना जुल्म तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये जुल्म तो पुलिस मुकाबले में मार देने चाहिए। एक तरफ सुन के ये बात और दूसरी तरफ मुझे ये भी उन्होंने कहा वो जो मियाँ शफकत आपका जिसने तफ्तीश की है वो फलां अदारे में चला गया है, उसके पास वसाइल बड़े हैं, आपको बड़ा उससे जान का खतरा है। मैं कहाँ जाऊँ? आपने तो पूछा ना कि लोग इंसाफ लेने के लिए आते हैं, कैसा इंसाफ? मेरा घर उजड़ गया, फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया, दफ्तर उजड़ गए, जान बचाने के लिए छुपता फिरता हूँ। मेरे खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, मेरे भाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, मेरी बहनों के खिलाफ, मेरे भतीजों के खिलाफ, मेरे ख़ानदान में किसी शख्स के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में एक भी FIR दर्ज नहीं है। और जो मुल्ज़मान है मैं उनकी तस्वीरें आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके पास 20-20, 30-30 वो हथियार मौजूद हैं जो शायद इस पुलिस के पास भी मौजूद ना हो। मैं अपने गांव में नहीं जा सकता, मैं अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकता, मेरे गांव की ज़मीनें बर्बाद हो गई, मेरे डेरे बर्बाद हो गए, मेरा डेयरी फार्म से लोग जानवर तक उठा के ले गए।